मुरादाबाद नगर निगम द्वारा शहरवासियों के लिए एक ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक पहल की गई है। रोड आवास विकास की आवासीय योजना बुद्धि विहार में संविधान साहित्य वाटिका की स्थापना की गई है, जो मुरादाबाद की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इस अनोखी वाटिका में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और संविधान निर्माण समिति के अन्य सदस्यों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इन प्रतिमाओं के साथ उनके महत्वपूर्ण संदेशों और उद्धरणों को भी अंकित किया गया है, जिससे नागरिकों को संविधान के मूल्यों, समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्वता की प्रेरणा मिलेगी। वहीं भारतीय साहित्य को सम्मान देते हुए जिगर मुरादाबादी, महादेवी वर्मा सहित देश के प्रसिद्ध साहित्यकारों की कीर्तियों और प्रतिमाओं की भी वाटिका में स्थान दिया गया है। यह स्थान साहित्य प्रेमियों और विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का केंद्र बनने जा रहा है। मंडल आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने वाटिका के उद्देश्य और महत्व पर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि संविधान साहित्य वाटिका न केवल एक सौंदर्य स्थल है, बल्कि ये शिक्षा, प्रेरणा और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बनेगी। उन्होंने कहा कि इस वाटिका के माध्यम से आने वाली पीढ़ियां भारत के महान चिंतकों और संविधान निर्माताओं के योगदान और करीब से जान पाएंगी। मुरादाबाद नगर निगम की यह पहल शहर के लिए मील का पत्थर साबित होगी, जो नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों और साहित्यिक चेतना को एक साथ जागृत करेगी। स्थानीय नागरिकों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए इसे मुरादाबाद की नई पहचान बताया। यह हमारा सौभाग्य है कि उस पार्क का इनागुरेशन, जो उसका लोकार्पण है, वो लोकसभा अध्यक्ष वो ओम बिरला जी के द्वारा किया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बाद में जब मुरादाबाद भ्रमण पे आए थे तो उन्होंने उस पार्क का निरीक्षण किया था। जिस समय इसका लोकार्पण हुआ, माननीय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा भी की बहुत तारीफ की गई थी, बहुत प्रशंसा की गई थी। और इसकी खास तौर से थीम की और जिस तरीके से इसको बनाया गया था, उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जब इसका भ्रमण किया तो इसका विशेष उल्लेख किया था और उसकी सराहना की थी। हमारे लिए ये बहुत एक उत्प्रेरण का काम करेगा। हमारे लिए बहुत ये हौसला अफजाई है बहुत बड़ी। ये हमें प्रेरित करता है कि हम ऐसे कई सारे कार्य कर सकें। नगर आयुक्त के द्वारा, माननीय जो मेयर हैं यहाँ के, माननीय मेयर साहब के द्वारा, नगर आयुक्त के द्वारा इसको मूर्त रूप दिया गया है। इसमें एक बहुत व्यापक चर्चा भी हुई इसके बारे में। इसकी शुरुआत करने से पहले इसका काफ़ी अध्ययन भी किया गया। और आप देखेंगे मुरादाबाद शहर में इसी तरीके की थीम्स को लेके जो हमारी संस्कृति है, जो आके संविधान में सारा कुछ पिरोया जाता है, चाहे वह आदि विद्रोही पथ हो, चाहे नारी शक्ति के केंद्र हों, चाहे हमारा जो जितना इतिहास है, जो आके संविधान में संविधान के अंदर समाहित होता है, और जो संविधान जिस भावना को आवाज़ देती है, उन सारी चीज़ों को रेखांकित करने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों के अंदर वो भावना विकसित करने की कोशिश की जा रही है कि समाज को जोड़ कर चलें, समाज में सभी एक दूसरे का आदर करें। हम सभी की भावना वो जो संविधान में रेखांकित होती है, संविधान के द्वारा मुखरित होती है, वो यही है कि हम एक बने, समाज को एक जोड़ कर चलें। इस देश के लिए सबसे बड़ा हमारा जो योगदान हो सकता है एक कॉमन व्यक्ति का, वो ये कि वो अपनी तरफ से किसी भी तरीके की हानि न होने दे, चाहे समाज की हो, चाहे समाज के या इस जो प्रदेश है, देश है, देश के संसाधन हो, उनमें से किसी की भी हानि न होने दे अपने स्तर पर। ये बहुत बड़ा होगा। संविधान साहित्य पार्क इस बात के लिए प्रेरित करता है, साहित्य के बारे में लोगों की अभिरुचि जागृत करता है। वहाँ जिगर मुरादाबादी का उल्लेख है तो स्मितानंद पंत, और यहाँ बगल में ही बिजनौर में रहे दुष्यंत कुमार की, वहाँ पर हमारे जितने लोकल साहित्यकार हैं उन सब के बारे में तो उल्लेख है। ये जो मूर्धन्य साहित्यकार हुए हैं उनके बारे में भी, चाहे गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर हों, चाहे वो वहाँ महादेवी वर्मा हो, हर एक युग के कवियों का वहाँ पर आप देखेंगे तो उद्धरण भी दिया हुआ है, जो प्रेरित करने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में ये मील का पत्थर साबित होगा।